हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे जो कि 2021 में शुरू की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सगुन योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो ये जो सगुन योजना है ये पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। और दोस्तों, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनकी शादी में वित्तीय सहायता दी जाएगी। और पहले 21,000 रुपये जो है वित्तीय सहायता दिए जाती थी शादी में, लेकिन अब जो है इस रकम को बढ़ा करके 51,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अब 21,000 से बढ़ा करके 51,000 रुपये जो है सगुन योजना के तौर पर बेटियों को दिए जाएंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त इंटरनेट डाटा कार्ड देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो ये जो योजना है मुफ्त इंटरनेट डाटा कार्ड देने की, ये शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। और इसके तहत 2 GB डेटा जो है वो छात्रों को दिया जाएगा जिससे कि वो छात्र ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे। तो यहाँ के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो एडप्पादी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों व जरूरतमंदों को मालिकाना हक देने के लिए बसेरा स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है पंजाब, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो ये जो बसेरा स्कीम है ये भी पंजाब सरकार ने लॉन्च की है। और इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जो भी लोग हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन उस जगह का उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, तो इस योजना के तहत उन्हें प्लॉट जो है वो वितरित किए जाएंगे। यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं उस जगह का उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। तो इस योजना को किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने इसे लॉन्च किया है। तो ये आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब ये जो किसान कल्याण मिशन है इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना और नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत 100 कृषि कल्याण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी आपको याद में रखना है कि कितने 100 कृषि कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे किसान कल्याण मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो ये जो पंख अभियान है ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, इस अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के तहत क्या होगा कि जो बालिकाएं हैं उनको सुरक्षित रखकर उनका विकास करना इस पंख अभियान का उद्देश्य है। और दोस्तों, पंख अभियान की शुरुआत बालिका दिवस के अवसर पर की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो ये पंख है PANKH, दोस्तों ये पंख अभियान है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद में रखना है। तो देखिए, P से क्या होगा? प्रोटेक्शन, A से होगा अवेयरनेस, N से होगा न्यूट्रिशन और K से होगा नॉलेज और H से होगा हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद में रखना है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे किया है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है,
जनवरी 2021 में किस राज्य ने महिला जागरूकता अभियान सम्मान शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़ और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो सम्मान अभियान है ये भी किसने शुरू किया है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिला अपराधों को रोकने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों इस योजना जो है ये सम्मान अभियान, इस अभियान के दो नारे भी हैं। तो आपको याद रखने हैं कि पहला नारा कौन सा है? तो पहला नारा आपको याद में रखना है कुछ कहो कुछ करो समझदारी से। क्या है? कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, ये पहला नारा है। और दूसरा नारा है असली हीरो। ठीक है, तो ये दो नारा जो है सम्मान अभियान के तहत दो नारे जो है ये शुरू किए गए हैं। तो इसको दोनों को आपको याद में रखना है। और दोस्तों ये जो अभियान है सम्मान अभियान, इसका शुभंकर क्या है? तो गुड्डी, जो कि आपको याद होगा गुड्डा और गुड़ियाँ जो होती हैं जो बच्चे लोग खेलते हैं, तो उसी जो गुड्डी है उसको इसका शुभंकर बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत अभियान शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये जो वरासत अभियान है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और इसके तहत क्या होगा कि भूमि विवादों से निपटने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। इसके तहत बिना किसी विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने के लिए इसे चलाया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हर एक जिले में तहसील दिवस पर भूमि विवाद से जुड़े मामले सबसे अधिक आते हैं। और इसी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत अभियान शुरू किया है। तो अब इस तरह के जो मामले होते हैं उन पर रोक लग सकेगी। तो किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत अभियान शुरू किया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं श्री आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है आंध्र प्रदेश और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब ये जो विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अब इसके तहत होगा क्या कि कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को, आपको ध्यान में रखना है, कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? तो दोस्तों 5000 रुपये उन्हें विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी जो कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उनमें जो सामान्य वर्ग के हैं उनके 60% और SC ST और OBC के, और इसके अलावा जो दिव्यांग वर्ग के छात्र हैं उनके 55% अंक प्राप्त करने पर उन विद्यार्थियों को भी इसमें भाग लेने का मौका दिया जाएगा इस योजना के तहत, विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना। ठीक है, तो आपको याद में रखना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है और इसके तहत कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके अलावा जो कक्षा 8वीं के सामान्य वर्ग के और SC ST OBC और दिव्यांग वर्ग के जो छात्र हैं उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और जो दिल्ली के गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी कि ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने असोम माला को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी है पंजाब और डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी असम। अब यहाँ पर आप इसे नाम से भी याद रख सकते हैं कि ये जो योजना है असोम माला ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे असम के लिए लॉन्च किया गया है। और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है। अब दोस्तों इसके तहत होगा क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को नेटवर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया है असोम माला के नाम से। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। असम में इसे शुरू किया गया है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और असम के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है हरियाणा, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए केरल। तो केरल सरकार ने वन स्कूल वन IAS योजना को लॉन्च किया है। और दोस्तों इस योजना के तहत उन छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन जो शैक्षणिक रूप से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक हैं तो उन्हें इस योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है 10,000 छात्रों को चुना गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के तहत कितने छात्रों को? तो 10,000 छात्रों को इस योजना के तहत चुना गया है। तो किसने शुरू किया है? केरल सरकार ने शुरू किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिट्टियां तथा जल का परीक्षण के लिए कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है कर्नाटक और डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। तो ये जो कृषि संजीवनी वैन है ये किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो कर्नाटक सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और इसका क्या उद्देश्य है? तो ये आपको पता है कि मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैनें चलाई गई हैं। और दोस्तों वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कितनी 40 कृषि वैनों को हरी झंडी दिखाई गई है। और कहाँ से शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु से इसको जो है शुरू किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है उड़ीसा और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो ये जो लॉन्च पैड योजना है इसे मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और दोस्तों इसके तहत क्या प्रावधान है कि 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले जो भी छात्र होंगे उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और दोस्तों ये जो आर्थिक सहायता है ये प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो आर्थिक सहायता है वो किस विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी? तो ये प्रदेश की महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो लॉन्च पैड योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बस्तों का वजन कम करने के लिए स्कूल बैग पॉलिसी 2021 लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है केरल, सी है हरियाणा और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अब ये जो स्कूल बैग पॉलिसी है 2021 इसे दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और इसके तहत क्या प्रावधान है? तो देखिए इसके तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए कोई भी नोटबुक की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और जो पहली और दूसरी क्लास के जो छात्र होंगे उन्हें सिर्फ एक नोटबुक के इस्तेमाल का आदेश दिया गया है। और साथ ही ये जो कक्षाएं हैं प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी कक्षा, इसके जो स्टूडेंट होंगे उन्हें किसी भी तरह का होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये है स्कूल बैग पॉलिसी 2021। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसे दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और दोस्तों दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है पंजाब, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। तो ये जो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है इसे पंजाब सरकार ने शुरू किया है। और इसके तहत क्या होगा कि मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों कब तक? तो आपको ध्यान में रखना है 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी घर होंगे सभी में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाएगा 2022 तक। ठीक है, और किसने शुरू किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 वैक्सीन को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑप्शन नंबर ए है वैक्सीन मैत्री, बी है मित्र मदद, सी है वैक्सीन मदद और डी है
वैक्सीन सहयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन मैत्री। तो ये जो वैक्सीन मैत्री अभियान है ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इस अभियान को भारत के जो पड़ोसी देश हैं और जो मित्र देश हैं उनको अनुदान सहायता देना और कोरोना वैक्सीन टीका उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अभियान है क्या नाम है इसका, वैक्सीन मैत्री। अगला क्वेश्चन है, भ्रमण सारथी बसें हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, असम। तो ये जो भ्रमण सारथी बसें हैं ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई हैं और इसका जो उद्देश्य है या ये जो बसें हैं ये क्यों शुरू की गई हैं, तो जो मुख्यमंत्री हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त और समर्पित सेवा के लिए 25 गुलाबी बसों का उद्घाटन किया और इन बसों में बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं वो फ्री में यात्रा कर सकेंगी। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो बसें हैं ये कहाँ पर चलाई गई हैं, तो इन्हें सिर्फ गुवाहाटी में चलाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार में जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कितनी बसें चलाई हैं, तो 25 बसें वहाँ पर चलाई हैं। ठीक है। अब दोस्तों असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, और असम के जो गवर्नर हैं वो कौन है, जगदीश मुखी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है सांस अभियान और इसके तहत क्या होगा कि जो निमोनिया के कारण जो शिशु थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और दोस्तों ये जो सांस अभियान है SAANS, ये जो सांस अभियान है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनियम सक्सेसफुली। ये इसका फुल फॉर्म है और ये आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य ने बाल हृदय योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो ये जो बाल हृदय योजना है ये किस सरकार ने शुरू की है, तो इसे बिहार सरकार ने शुरू किया है। और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को इलाज पर जो आने वाला पूरा खर्चा होगा वो राज्य सरकार उठाएगी। ठीक है। तो इसे किसने शुरू किया है, बिहार सरकार ने शुरू किया है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में निर्धनों को 5 रुपए में किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो ये जो माँ योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो शुरू किसने किया है, तो पश्चिम बंगाल ने इसे शुरू किया है। किसने, ममता बनर्जी ने। ठीक है। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है केरल और डी है नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और इसके तहत क्या होगा कि IAS, PCS, IPS की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी और साथ ही युवाओं को मुफ्त में टैबलेट भी दिया जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टैबलेट है वो युवाओं को परीक्षा पास करने पर ही दिया जाएगा, क्योंकि टैबलेट के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी। तो जो भी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा उसे उस परीक्षा के बाद जो है टैबलेट दिया जाएगा। तो इसे किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे 2021 में जो भारत के राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाएं थी वो हमने जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।